तस्वीरों के ज़रिए आप जिस खूबसूरत बच्ची को देख रहे हैं, ये 17 साल की महज बच्ची है। चंडीगढ़ की ये रहने वाली है और जो सबसे खासियत है इस बच्ची की कि इसने गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में 5 बार अपना नाम दर्ज किया है। स्केटिंग में इतनी माहिर है कि आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसके पैर है वो उंगलियों की तरह चल रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम करे होंगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के सिवा भी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जानवी, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम करे और लेटेस्ट अगर रिकॉर्ड का जिक्र किया जाए तो कौन सा नाम किया है? सबसे पहला तो थैंक यू। लेटेस्ट की बात की जाए तो मैंने जो स्पिन्स करे वो मेरा लेटेस्ट रिकॉर्ड है गिनीज में। जानवी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत करी आपने, क्योंकि एज भी बहुत ज़्यादा नहीं, कौन सी एज से आपने शुरुआत कर दी थी, ये शौक कहाँ से लगा और स्केटिंग क्योंकि बहुत ट्रिक्स होते हैं इसके अंदर, कैसे लगा कि मुझे ट्रिक्स को कैसे सीखे? स्केटिंग मेरी जर्नी बहुत अनएक्सपेक्टेड सी। मैं आई थिंक 8 या 9 ईयर्स की थी जब मेरे को शोरूम में स्केट्स दिखे, मैंने पा लिए और पापा ने पीछे से धक्का दे दिया। मैं बैलेंस बना रही थी तो पापा ने सोचा कि क्यों ना लेके देखते हैं कि क्या होता है। एक चीज़ क्लियर थी कि कुछ ऐसा कराना है जो उसके पैशन के साथ मैच हो। स्पीड हॉकी नहीं, मैं बहुत एडवेंचरस थी। मैं हर ऊट पटांग काम करती थी, हर एक चोट खाने वाले काम करती थी। रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब कुछ मैं करती थी। तो उस चीज़ को देख के पापा को एक चीज़ तो लगी कि हाँ, कुछ ऐसा कराना है जो इसके पैशन के साथ ज़रूर मैच करे। तब हमने फ्री स्टाइल स्केटिंग चूज़ किया, जिसमें ट्रिक्स करती हूँ, स्पिन्स करती हूँ, जंप्स करती हूँ, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स करती हूँ, भंगड़ा करती हूँ। अरे वाह, अच्छा भंगड़ा भी करती हैं आप। तो कितने नाम रिकॉर्ड्स आपने करे, किस किस में रिकॉर्ड्स अब तक आपने बनाए हैं गिनीज के साथ साथ अपने और बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करा है? गिनीज के साथ साथ मैंने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया। अलग अलग चीज़ों के लिए 5 चीज़ों में मैंने अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया। भांगड़ा ऑन स्केट्स, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे स्पिन करना। मैंने कारतुंगला पास पे स्पिन किए थे, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतनी कम होती है कि लोगों को चलना मुश्किल होता है। और इवन जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो सोल्जर्स वहाँ पे बहुत हैरान थे कि यार इतनी छोटी सी बच्ची इतने हाई एल्टीट्यूड पे कुछ कर पा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा स्पिन्स में है, फास्टेस्ट स्लालम में है, मतलब कोन्स में जिगजैग करना बट 2 व्हील्स पे, तो इस तरह खड़े होके लाइक हमारे 8 व्हील होते हैं, तो इसमें से सिर्फ 2 व्हील्स पे खड़े होके जिगजैग करना है। कैसे करते हो आप लोग? बेसिकली कोन्स पड़े होते हैं, तो उसमें से करते जिगजैग करना होता है एंड आपको कोन्स को टच नहीं करना होता, कोन्स को मूव नहीं करना होता। तो कैसे लगा कि आपको एकदम से चीज़ों में आना है? बहुत छोटी एज से आपने इसको शुरू कर दिया था, तो अब आपका पैशन बन चुका है, अब आपने क्या सोचा आगे इसमें करने का? आगे इसमें मैंने काफ़ी कुछ सोचा है। पहले तो और भी अचीवमेंट्स को अपने नाम करना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, नेशनल मेडन अटेम्प्ट में नेशनल चैम्पियन बन गई थी। उसके बाद भी 6 साल से नेशनल मेडलिस्ट हूँ, यंगेस्ट स्टेट अवार्डी हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अवार्डी हूँ। बट चंडीगढ़ से मैंने सुना युवराज सिंह के बाद आप ही का नाम आता है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गए हैं ना? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चंडीगढ़ में सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स का नाम है, मेरा और युवराज सिंह का। युवराज सिंह का 2 रिकॉर्ड्स है, 50-50 एंड मोस्ट 6 इन 1 ओवर। तो ये है कि यस, अब उन्हें भी सरपास करके 5 बनाए हैं एंड काफ़ी खुशी हो रही है। और मेरा मन है कि मैं उन्हें भी बताऊँ कि हम दोनों ही हैं जिनका चंडीगढ़ में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है। सोचा आगे, कौन से अब टारगेट्स हैं आपके, कौन से बाकी गेम्स करनी है आप, इसी में आपने क्या टारगेट्स को सोच रखे होंगे? इसमें टारगेट्स यही हैं कि मैं और भी अचीवमेंट्स करूं, प्लस और भी बच्चों को मैं मोटिवेट करूं। मैंने कल्चर को एक स्पोर्ट्स के साथ मर्ज किया था, इंटरनेट से एक फिजिकल गेम्स सीखी थी, अब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो भी मैक्सिमम इन द होल इंडिया, होल कंट्री में मैंने सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एज अ गर्ल। तो आई बिलीव ये एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ है और एक काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर है। और ऐसा भी हुआ था ज़िंदगी में कि लगा था कि नहीं अब मैं मतलब, क्योंकि फेजेस बदलते रहते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन्स, जीत और हार दोनों होती है, अगर हारोगे तभी जीतते हैं तो उसके बाद हार भी देखनी पड़ती है, लेकिन जब हम जीत का टारगेट रखते हैं तो बड़े सारे फेजेस आते हैं। तो कभी ऐसा फेज आया कि लगा नहीं मुझे अब नहीं करना है? काफ़ी बार लगता था, क्योंकि एक चीज़ है कि मैं स्केटिंग करती हूँ, साथ में पढ़ना भी होता है, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा बैलेंस करते हो? मैं पूरा दिन बहुत बिजी रहती हूँ, पहले जिम, फिर स्कूल, फिर घर आके प्रैक्टिस, एकेडमिक्स, उसके बाद फिर से योगा वगैरह। तो मेरा एक तरह से पूरा दिन बहुत पैक्ड रहता है। बट हाँ, वही एक चीज़ थी कि हाँ, मैं शुरू में अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाती थी, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, वो मेरा एक मिस आउट हो रहा है। बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं स्केटिंग कर रही हूँ। तो अब क्या गोल्स है आगे?
आगे यही गोल्स है कि मैं और भी गिनीज़ में अपना नाम दर्ज करूँ और भी इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाऊँ और भी स्केटिंग में अचीवमेंट्स लाऊँ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे। तो यस, यही मेरे गोल्स हैं। थैंक यू सो मच। फिर था हमारे साथ जानवी यादव, जिसने बताया कि वो लोगों को, जानवी जिंदल माफ़ कीजिएगा, और उसने कई लोगों को वो सिखाती भी है और गोल सिर्फ ये है कि अभी तो सिर्फ 5 नहीं, वो कहती है कि मैं इतने रिकॉर्ड्स बनाना चाहती हूँ। और चंडीगढ़ में ये दूसरी लड़की है युवराज सिंह के बाद जिसने अपना नाम जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया, ये 5 इसने अपने नाम दर्ज कर लिया। और इसने कहा कि अब आगे मैं इसी तरीके से बढ़ना चाहती हूँ। कैमरा मैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत।